सलामा साहब, एक और बात है, लोगों के अंदर भी काफ़ी मशहूर बात है, क्या वाकई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई थी? और ये भी कहा जाता है कि आपको ज़ियारत हुई तो ज़ियारत के अंदर कहा गया कि आप एक अलग रियासत बनाओ, एक अलग मुल्क बनाओ, जिसके अंदर जो है ना वो इस्लाम का नफाज हो सके। कोई ऐसे बातें हैं या बस वैसे ही लोगों के अंदर ये मशहूर हो चुकी हैं? जी देखें, जितना अजीम मिशन है, जितने अजीम लोग हैं, जितने नेक अज़ाइम हैं, मजबूत इरादे हैं, इस बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि ये गलत है। हाँ, मगर तारीख़ में दस्तावेज़ात में कोई मुस्नद शहादत मौजूद नहीं और किसी ने इसकी शहादत भी नहीं दी। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख़ुद अपने बयान में या तकरीर में या आपने अपनी डायरी में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये सब ज़बानी बातें हैं, तारीख़ी हक़ाइक़ इस बारे में खामोश है। मगर मुमकिन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलाम को, अपने बंदे को इस नेक मिशन पर आपकी हौसला अफजाई के लिए हो सकता है शर्फ़ ज़ियारत बख्शा हो। अच्छा लम्हा साहब, यौम आज़ादी के मौका पर यह हुकूमती सतह पर कुछ प्रोग्राम किए जाते हैं, फेस्टिवल होते हैं, जिनके अंदर बाकायदा तौर पे उलमा को छोड़कर और ये जो गुलकार हैं, ठीक है, ये ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं, इनको इनवाइट किया जाता है, तो डांस करवाया जाता है, डांस पार्टीज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है। ये होता भी हुकूमती सतह पर है। ये इसकी क्या वजूहात है कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं कि इनको तहरीक आज़ादी की कुर्बानियों का इल्म नहीं, या फिर जो इनके आबा-ओ-अजदाद थे, अगर मैं समझूँ तो मैं तो यह कहूँगा कि इनके जो आबा-ओ-अजदाद थे, इन्होंने तहरीक आज़ादी के अंदर जो हिस्सा नहीं लिया। अगर हिस्सा लिया होता तो ये इस तरह के काम ना करते, इनको एहसास होता आज़ादी का। देखिए आफत साहब, मीडिया ये इसमें अक्सरियत जो है वो दीन बेजार तबके की है। ऐसा ही है। मीडिया इंडस्ट्री में सैकड़ों लोग हैं जो दीन बेजार हैं, जिनका दूर दूर तक न कुरान पाक से न सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होता है। जी, जिस बंदे का ताल्लुक जिससे होता है वो अपने ताल्लुक वालों को ही बुलाता है। अगर इन लोगों का ताल्लुक इल्म से हो तो यह अहले इल्म को बुलाएं। सलाम साहब, मैं ना मीडिया इंडस्ट्री से हट कर बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे साहब इक़्तिदार लोग हैं, ये काम ऐसे करवा रहे हैं। देखें, हुक्मरानों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यौम आज़ादी का एक ख़ास मकसद है, इसको मनाने का, इसको सेलिब्रेट करने का। वो मकसद है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो नेक अज़ाइम थे और आपकी जो काबीना थी, आपके साथ जितने भी लोग इस कार्य खैर के अंदर शिरकत कर रहे थे, सभी का एक ख़ास मकसद था, वो नज़रिया था। जी, तो यौम आज़ादी के मौका पे हमें उस नज़रिया पर कारबंद रहने, उसको अप्लाई करने और अपने नौजवानों में, अपने नस्ल में, अपने आने वाले लोगों में वो वतन की मोहब्बत फूकें और लोगों में जिक्र करें कि ये मुल्क, ये देखिए आज हम जिस्मानी तौर पर आज़ाद हैं, फिक्री तौर पे, सकाफती तौर पे, कल्चरी तौर पे आज भी हम गुलाम हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आज भी हम बातिल के पीछे चल रहे हैं। जब उलमा मीडिया पर आएंगे, उलमा इन तमाम फितनों का सदेबाब करेंगे, इनकी जड़ों को काटेंगे, तो दीन बेजार तबका चाहता ही नहीं कि नौजवानों के अंदर वतन की मोहब्बत इस तरह सरायत कर जाए कि जो उलमा बयान करें। ये मगरबी बयानिया के कायल हैं। उलमा कोई अपने घर की बात तो नहीं करते, कोई अपनी मर्जी का बयानिया तो नहीं देते, वो तो कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर पैगाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वतन की मोहब्बत ईमान का तकाजा है, और ईमान का तकाजा ये है कि जिस खास मकसद के लिए ये कुर्बानियां दी गई, ये इतनी बड़ी हिजरत हुई, लाखों लोग दरबदर हुए और कितने लोग अपने प्यारों से छूट गए, उसका एक खास मकसद। लामा साहब, ये देखें कि तहरीक आज़ादी में उलमा ने किरदार अदा किया, और दौरे हाज़िर के अंदर देखा जाए तो उलमा इक़्तिदार से काफ़ी दूर चला गए हैं। तो ये किस तरह दिन ब दिन ये इतना तजाद आता गया, उलमा को जो है ना वो इतना पीछे कर दिया गया। ये उलमा की तरफ से कोई कमज़ोरी की वजह है कि यहाँ कोई आप समझते हैं कि ये हुकूमती सतह पर शुरू से ही हमारे अंदर कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए थे कि जिन्होंने उलमा को पीछे करते गए? तहरीक पाकिस्तान में उलमा की कुर्बानियाँ, उलमा की मेहनतें रोज़े रोशन की तरह आया हैं।
ये एक ख़ास तबका है जिसको उलमा से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। ये दीन बेजार तबका है। हालांकि उसूल यह है कि बंदा अपने मोहसिनों का शुक्र अदा करता है, अपने मोहसिनों को याद करता है। क़याम पाकिस्तान में बेशुमार उलमा हैं जिन्होंने बड़ी मेहनतें की, उनकी मेहनतें रंग लाई तो क़याम पाकिस्तान आज हमारे सामने है। आज हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। ये दुश्मन की साजिश है जो उलमा का नाम सामने नहीं आने देते। तारीख की दस्तावेजात से उलमा के किरदार को, उनके नामों को, उनके कारनामों को मसख कर दिया गया है ताकि नौजवान नस्ल जो है वो मगरबी बयानिए पे रहे और उलमा से दूर ही रहे।